माहे रमजान आते ही सब्जी, फल और गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। जहां एक तरफ हुकूमत ये दावा कर रही है कि महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ आवाम मुनाफाखोरों के हाथों परेशान है। तो आज के सेगमेंट में हम चलते हैं, आम आवाम से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी जिंदगियों पर महंगाई ने क्या असर डाला है। मुझे बताएं क्या खरीदा है आपने, और सुना है मैंने महंगाई बिल्कुल खत्म हो गई है पंजाब से। हाँ सही है, महंगाई तो अभी तो बेटा ऐसे ही चल रही है, कोई कम नहीं होया। हुकूमत तो बड़े दावे कर रही है। अभी कुछ नहीं होया। कुछ कहना चाहेंगी कौम की माँ को, मरियम बीबी को कुछ कहना चाहेंगी, कोई पैगाम देना यही चाहेंगी? है भाई, सस्ता करे, सब कुछ महीना गुजारना है, चलो साल तो बंदा गुजार ही लेता है, रोज़ों में तो कुछ कम करे ना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शॉपिंग करने आई हैं आप? जी बिल्कुल। मुझे बताएं कि गरीब आदमी की जो जिंदगी है वो महंगाई से कितनी मुतासिर हुई है? लोगों के पास वसाइल कम है और महंगाई ज़्यादा है, आवाम को कोई रिलीफ नहीं है। कोई रिलीफ नहीं है? कोई रिलीफ नहीं। हुकूमत तो बड़े दावे कर रही है, महंगाई जो है 9 साल की कम तरीन शरह पे आ चुकी है। नहीं, वो दावे दुरुस्त होंगे उनके, कई जगह पे उन्होंने काम किए हैं, लोगों को नज़र भी आ रहा है, लेकिन हमारा जो बेसिक मामला है वो किचन से रिलेटेड है। जब आपको किचन में कोई रिलीफ नहीं होगी तो समझे कुछ नहीं, बिल है वो भी धड़ाधड़ आ रहे हैं और सारा सिस्टम ही जो है ना वो ब्रेक है। अच्छा मुझे बताएं, आप यूटिलिटी स्टोर्स में या जो मॉडल बाजार है वहाँ पे गई हैं आप? क्योंकि हुकूमत कह रही है वहाँ पे चीज़ें बड़ी सस्ती हैं। देखिए, विजिट तो हर बंदे का होता है और कोशिश भी होती है कि कहीं से भी मिल जाए, लेकिन कोई ज़्यादा नहीं है। मैंने सुना है महंगाई खत्म हो गई है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगाई है, घर से कुछ सोच के निकलो बाहर कुछ होता है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। क्या रेट चल रहा है यहाँ पे? बस कुछ पूछो ही ना, मैं तो कुछ नहीं बता सकती। हुकूमत 5 रुपए बढ़ाती है, ये 20 रुपए बढ़ा देती है। यहाँ पे क्या रेट मिल रहा है? ये उनका अपना हिसाब है, उन्होंने ये देखे 50 का थोम लहसुन, ये 50 का दो ये है। कोई पैगाम देना चाहेंगी मरियम बीबी को? आपको देख रही हैं यही है कि वो तो कहती है हम ये कर रहे हैं, बेटियों की शादी क्या कर रहे हैं, हम बेटी को शादी करने हैं। एक आम रिक्शा चलाने वाला बंदा बेटी को 2 चीज़ें दे के नहीं ब्याह सकता। रोटी तो बड़ी दूर रह जाती है खाना, अब तो घर में हांडी भी 8-8, 10-10 दिन बाद पकती है। ये हालात हैं, कहाँ से बेटियाँ ब्यानी? इन सूरत हाल में हम कहीं ब्याह सकते हैं? कोई भी नहीं। वो तो ऊंची ऊंची सीटों पे बैठे हुए हैं, ऊंचे ऊंचे ओहदों पे बैठे हुए हैं, लेकिन जो गरीब बंदा है उसको पता है कि हमने किस तरह पूरी करनी है। हम प्याज टमाटर खरीदने जितने नहीं रहे तो बेटियां ब्याना तो बड़ा दूर चला जाता है। क्या खरीदारी की है मैम आपने? आए तो देख घर का सामान लेके जाती है, लेकिन महंगाई इतनी है कि बस मुनासिब ले लिया जितना को बस मिल गया। अच्छा, वैसे पूरी दुनिया में ये होता है कि जब भी कोई मजहबी त्यौहार आता है जी, चीजें सस्ती कर दी जाती हैं। पाकिस्तान में इस चीज को कैसे देखती हैं आप? 3-4 दिन पहले मैडम महंगी हो गई है चीजें। सर मुझे बताएं, मरियम बीबी जो है वो आपको देख रही है इस वक्त, क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे उन्हें? पैगाम उनके लिए ये है कि वो काम तो बड़े अच्छे कर रही हैं, लेकिन इस चीज़ पे वो कंट्रोल करें तो बेहतर है। ये रमज़ान से पहले इन लोगों को जो माफिया है ना, इनको रोकें। अच्छा मुझे ये बताएं, जब कोई ग्राहक आपसे खरीदारी करने के लिए आता है और वो जब रेट लिस्ट का मुतालबा करते हैं, आप लोग क्यों नहीं दिखाते? ਉਹ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੌਦਾ, ਉਹ 2000 ਰੁਪਏ ਰਸ਼ਕੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਰਾਇਆ, ਪਾਂਡੀ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ 50,000 ਖਰਚਾ। आवाम बड़ी परेशान है। ਤੇ ਭਾਵੇਂ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਆ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਫਸਲ ਆਈ ਆ ਫਿਰ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਲੂ, ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਖਾ ਰਹੀ है। ये बाम से राजी होनी नहीं, भाਵੇਂ किस तरह मर्जी भी हो। नाज़रीन, बाबा जी बड़े मुतमईन है और वो कह रहे हैं कि जी महंगाई जो है वो वाकई तौर पे खत्म हो गई है। यहाँ पे एक रिक्शा मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कि अवाम का हुक्मरानों को कितना एहसास है? एहसास किसी को नहीं है ही नहीं है, ख़त्म हो गया एहसास। पाकिस्तान में एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारे लिए बस हमारा अल्लाह ही काफ़ी है और उसका रसूल ही काफ़ी हमारे लिए। महंगाई से कितने परेशान हैं आप? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है बाजी, बहुत ज़्यादा महंगाई है। अब आपको क्या बयान करें, किराया दें, बिल दें, या ये हम सब्ज़ी का रोना रोएं, जो पिछले हम जब से पैदा हुए सुन रहे हैं सब्ज़ी महंगी हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। ये तो हम सुनते आए हैं, इनका फ़ायदा नहीं है, इनको कहने का असर होता नहीं है इनको। ये सब झूठे हैं, सब लोटे हैं, सब ऐसे हैं। ये घर पे कोई असर पड़ा है आपके? घर पे बहुत मुश्किल है, एक बंदा हूँ, 6 जने खाने वाले हैं। पहले करता था मैं 8 घंटे, आज से 4-5 साल पहले 8 घंटे काम किया मैंने, आराम से कर लेता था 8-10 घंटे। अभी करना पड़ा 18 घंटे 20 घंटे। पेट्रोल और बिजली ये हमारा मेन मसला है और ये हमारा हल होना चाहिए। क्या कहेंगे, सुना है महंगाई खत्म हो गई है, हर चीज सस्ती हो गई है? नहीं जी, कहाँ सस्ती होगी। टमाटर 40 रुपए किलो थे, आज 80 रुपए किलो है। खीरे 40 रुपए किलो तो आज 100 रुपए किलो खीरे। अब लगाएं कि यही चीजें खानी है लोगों ने।
सब्जी दालें गोश्त जो है वो पकड़ में नहीं है। ये हुकूमत जो है ना, इनका काम है कि ये कम से कम कुछ नहीं, आप तो नहीं आ सकते लेकिन अपने नुमाइंदों को भेजें, कम से कम कंफर्म करेंगे ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इतनी महंगाई जैसे बढ़ती जा रही है, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, तो रमजान में गुजारा कैसे होगा गरीब आदमी? बस ये अल्लाह ही गुजारा करता है, ये गुजारा करने वाले है ही नहीं। सर मुझे बताइएगा कि महंगाई से अमीर लोगों के ऊपर या सियासतदानों के ऊपर कोई असर पड़ता है? मैडम मैं आपसे सवाल करूँ एक, बिल्कुल करें। ये 50,000 के करीब प्रोग्राम सारे चैनलों में हो गया होगा महंगाई के खिलाफ। कोई मुझे बता दें कि किसी जगह कोई इंसान आपको कहता मैं मुतमईन हूँ। बच्चों की रोज़ी इतनी मुश्किल हो गई कमानी। ये जो ऊपर स्टेट है ना, जो मालदार तबका है, वो तो शुरू से उनका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोरोना के बाद जो छोटे तबके का कारोबार था ना, वो स्टॉल लगा के दुकानदारी करता था, बच्चों का पालता। हमारा मुल्क यूरोप तो है नहीं ना कि आप एकदम सारा कुछ सही कर दें। अगर सही करना तो ऊपर से लेके आए सारा निज़ाम को। ये जितना ऊपर से निज़ाम आएगा ना, तो गरीब बंदा भी मुतमिन हो जाएगा कि ऊपर से सब प्रेशर राइज हो रहा है, सब निज़ाम ऊपर से बिल्कुल लेवल पे आ रहा है। अब वो आप नीचे वाले बंदे को चुके उठा के बिल्कुल ही बर्बाद कर दो, आप उसको वो कि ये यहाँ पे नहीं लगाना, ये आप तारे का गुच्छा दे दो, हर जगह जाके तारों की देखें क्या हाल है। तो ये मौत नहीं है, ये निज़ाम ये तो जो चला रहे हैं ना निज़ाम, बहुत मुश्किल से चला रहे। कोरोना के बाद अभी तक सेट नहीं है निज़ाम कारोबार का। मुझे ये बताएं कि हुकूमत जो है वो महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब हो रही है? नहीं कामयाब नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आजकल जो गरीब है वो ख्वार व जलील हो रहे हैं, उसके जो कारोबार है वो बर्बाद हो गई, जो 2 टन का रोटी था वो भी नहीं मिल रहा। तो बराए मेहरबानी गवर्नमेंट के लिए चाहिए कि वो आवाम पर थोड़ा फोकस रखे ताकि आवाम अपना कारोबार में आगे मजीद तरक्की करे। सर मुझे ये बताइएगा कि रमज़ान से पहले जो ज़रूरतें ज़िंदगी की अशियाँ हैं वो महंगी हो रही हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो हमारा पाकिस्तान में शुरू से माफिया है। अच्छा। या तो कभी भी रमज़ान आए तो कम हो तो फिर है। ये तो बाकी मुल्कों में रवायत है कि अगर उनका कोई त्यौहार आता है तो सब चीज़ें में कमी होती है। हमारे में तो ज़्यादा रेट भी बढ़ते हैं और नाकिस चीज़ें भी आती हैं। जितना माल स्टॉक पड़ा है, ख़राब पड़ा है, वो सब अब रमज़ान में हमें खिलाया जाएगा और हमारी मजबूरी है, हम खाएंगे। सब चीज़ें डबल रेट पे मिलेंगी। सिर्फ आज का दिन रेट चेक कर लें और उसके बाद कल का चेक कर लेना। कल रमज़ान का शुरू अशरा शुरू होने वाला, तो सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी और नाकिस चीज़ें निकलना शुरू होगी। जितना भी माफिया ने स्टॉक किया हुआ है वो सब। हुकूमत तो ये दावा कर रही है कि चीज़ें सस्ती कर दी गई हैं, रमज़ान में लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। हुकूमत ने तो बहुत दावे किए हैं, लेकिन कोई भी दावा उनका आप देखें कौन सी चीज़ नीचे आई है सवाए गंदम और आटे के, और इसके अलावा कौन सी चीज़ नीचे आई है। उसमें भी अगर उन्होंने गंदम और आटा नीचे किया तो ज़िम्मेदार को, किसान को मार डाला। अब उनका अखराजात पूरे नहीं होंगे तो वो हमें क्या देंगे। इधर किराए बढ़ते जा रहे हैं, कारोबार है नहीं, एक नया काम शुरू हो गया नजायज़ तजावज़ात का। सब लोग जो 20-20, 30-30 हज़ार रुपये इधर को कमा बैठता था वो भी अब हाथ धोकर बैठा है। हम भी बैठे हैं तो कितना तंग बैठे हैं। देखे धूप अब आएगी तो हम क्या काम करेंगे, इधर बैठ के बैठा जाएगा। कुछ कहना चाहेंगे मरियम नवाज सीएम साहिबा से? नो, आजकल हालात नहीं है, नो कमेंट्स। सिर्फ अपने हालात आपको बता दिया है इस बात। नाज़रीन, आवाम से बात करके इस चीज़ का एहसास हुआ है कि महंगाई ने हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान की कमर तोड़ दी है। आपकी महंगाई के बारे में क्या राय है, हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेस।